उत्तर प्रदेश में बोलते हैं बच्ची के साथ अन्याय करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम उड़ीसा की भी बात करते हैं, बिहार, हम उत्तराखंड की भी बात करते हैं और हम उन पहलवान महिलाओं की बात करते हैं। मुलाकात हुई क्योंकि हमारा काम है न्याय दिलाना। तो कन्नौज की बेटी को न्याय दिलाइए, अयोध्या की बेटी को न्याय दिलाइए। सही बोला, सरकार भारतीय, एक सेकंड बात हुई, सरकार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये इनके नेता का ट्विटर लाइन है जी, ये कुछ नहीं है अखिलेश यादव के सामने, मात्र उनकी रबर स्टैंप है। कहाँ है ट्वीट उनका, कहाँ है ट्वीट उनका? शांत रहिए, सबको एक एक करके बोलना चाहिए ना। ये तरीका, लड़के हैं, गलती हो जाती है, गैंगरेप कर दिया तो क्या फांसी चढ़ा दोगे? अगर कोई आदमी इस बात को कहेगा कि उस पार्टी को बलात्कारी पार्टी ने कही तो क्या कहे भाई? पता है इनके नेताओं ने क्या खड़े होकर कहते नहीं लड़की झूठ बोली है, 12 साल की बच्ची झूठ बोली, कहते इसका डीएनए टेस्ट कराओ, डीएनए टेस्ट कराओ इसका। यादव जी क्यों नहीं ट्वीट कर रहा? इस पे, इस बारे में अरे सभी बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, बोला अरे चिल्ला नहीं कहां बोल जो मुझे हाथरस जाने से रोक दिए राहुल गांधी। अब इनके पैसे खत्म हो गए क्या कलकत्ता जाने के लिए, या क्या हो गया, या है नहीं हिंदुस्तान में? हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया फिर से अपनी बदतमीजी का परिचय देते हुए शिवम त्यागी, जो कि बीजेपी की तरफ से पक्ष रखते हैं, उनसे भिड़ने लगे। ये समाज में हो रहे बलात्कार जैसी घटनाओं को भी जस्टिफाई करने का काम करते हैं और अपने नेता अखिलेश यादव का बचाव करने चले आते हैं। वहीं कंचना यादव, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता है, वो भी यही काम करती है। तो आज इसी को लेकर शिवम त्यागी ने समाजवादी पार्टी और आरजेडी दोनों पर निशाना साधा और इन दोनों की खाट खड़ी कर दी। दोस्तों, वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को साथ में अंत तक देखते हैं। थैंक यू। शिवम त्यागी, राम और वाम तक तो यह मामला गया, लेकिन इस देश के आम जनमानुस के मन में भी यह मामला गया। अमित जी, एक माँ का बेटा होने के नाते, एक दो बहनों का भाई होने के नाते, मैं निजी तौर पर ऐसा मानता हूं कि बलात्कार करने वाले की बस एक ही सजा है, उसको वहीं मार देना चाहिए प्रूव होते ही। इसमें कहीं इफ एंड बट नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। 7,000 गुंडे टीएमसी के जिस हॉस्पिटल में यह हुआ उसी हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, क्या करना है? सबूत मिटाने के लिए। और इन लोगों के बीच में तेजस्वी यादव है ना, ये कहते हैं कि महिलाओं पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक शब्द नहीं है ट्वीट में, महिला मुख्यमंत्री से एक शब्द नहीं, एक सवाल नहीं पूछा गया। यही प्रॉब्लम है राजनीति की, राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं क्या है, मैडम, मणिपुर में किसी ने डिफेंड नहीं करा था, मणिपुर को किसी ने डिफेंड नहीं करा था। ये देख रहे हैं, मैंने क्या कहा, ये क्या देखिए, आप पूरी काफी सारे सब नेताओं के ऊपर एक तरह से पूरी पब्लिक का गुस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अनुराग भदौरिया, मतलब इस गुस्से को दरकिनार करते हुए आपके नेता आज छेड़छाड़ के आरोपी वो है, उसको क्लीन चिट मिल जाए तो जरूर आपके नेता मिले, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मिलने की अभी क्या आवश्यकता थी जब देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इतना उबाल है? देखिए, एक शब्द यहाँ पे आया था कि आज राजनीति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने भी कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। न्याय और राजनीति दोनों अलग चीज़ें हैं। यहाँ न्याय की बात नहीं हो रही है, राजनीति की बात हो रही है। बीजेपी के प्रवक्ता ने अपने गुणगान गाए, पश्चिम बंगाल तक रुक गए। पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो बहुत ही, माने जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। बुंदेल, यहाँ पे अगर बुलंदशहर में एक बच्ची के साथ अन्याय हो गया, फिरोजाबाद में एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ, कन्नौज में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उड़ीसा में एक डॉक्टर के खैर पेशेंट के साथ अन्याय हुआ। इनके मुजफ्फरपुर की बात इन्होंने अभी बताई, बिहार में क्या हुआ बच्ची के साथ। चूंकि वहां बीजेपी की सरकार है, वहां पे नहीं बोलेंगे। हम तो पश्चिम बंगाल पे ही बोलते हैं अन्याय हुआ है और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम उत्तर प्रदेश में बोलते हैं बच्ची के साथ अन्याय करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम उड़ीसा की भी बात करते हैं, हम बिहार, हम उत्तराखंड की भी बात करते हैं और हम उन पहलवान महिलाओं की बात करते हैं। लेकिन जिस राज्य में आप राजनीति करते हैं, वहां क्या करते हैं वो भी बताइए इस देश की जनता को। आ रहा हूं, जो आपने शब्द बोला कि भाई पवन यादव से मिलने की बात, हमने नहीं छोड़ा प्रभु। उसमें प्रूफ हुआ कि उसमें था ही नहीं, हुआ वीडियो में। जज साहब ने छोड़ा, जज साहब ने कहा नहीं, ये तो आप मिल लिए उसके बाद? मेरी बात सुनिए ना, वो बेल पर बाहर आया, आप मिल लिए? बेल पे बाहर है, जब प्रूफ नहीं है उसको नहीं, केस चल रहा है, बेल पे बाहर है। बेल का मतलब ये नहीं होता केस बंद हो गया। मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, ये सामान्य आदमी भी जानता है। अपनी बात कह रहा हूँ जी, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। बात कह रहे हैं जी। वो वहां उस समय मौजूद ही नहीं था। ये चीज पता चल गई तो मुलाकात हुई क्योंकि हमारा काम है न्याय दिलाना। अगर आप मौजूद हो गए तो आपको सजा मिलेगी।
अरे अगर अन्याय कर भाई, कोई व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति भी अगर कहीं किसी को निर्दोष अगर साबित तो कन्नौज की बेटी को न्याय दिलाइए, आप बता, बोलो ना। अयोध्या की बेटी को न्याय दिलाइए। बिल्कुल सही बोला वहां आपने, आपकी बोलती सही बंद है। बोला। सरकार भारतीय एक सेकंड मेरी बात हुई, हाँ, 10 सरकार सेकंड। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां पे पुलिस सिस्टम फेल हो चुका है, यहाँ वर्दी का रौब खत्म हो गया है, वहां पे अन्याय कर रहा है व्यक्ति, उसको पुलिस वाले अवार्ड दे रहे थे 4 अगस्त को, उसको सम्मानित कर रहे थे, ये समाज का सम्मानित आदमी है। जब वो फंसा तब कह रहे समाजवादी पार्टी का आदमी है। बीजेपी की सरकार में बोला गया, आपका जवाब। एक सेकंड अब आपने बोला लंबा बोला, एक सेकंड के बाद मुझे मत बोलने देना, मुझे पूरे में मत बुलवाना। बोलिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, वहां बच्ची के साथ अन्याय होता है तो बीजेपी या हम सब कहते हैं बिल्कुल अन्याय हुआ है, वहां पे सरकार दोषी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है, यहाँ बच्ची के साथ अन्याय होता है तो हम दोषी हो जाते हैं। ये तो कमाल है भाई। ओके, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब आपको मौका दूंगा। ये झूठ बोल रहे हैं, ये समाजवादी वाले जो है ना, समाजवादी कम, बलात्कारी पार्टी वाले ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। एग्जांपल देता हूं, इन्होंने कहा ना अभी कि कहीं पर भी हो, बंगाल में भी हो और कहीं पर भी हो, हम सबको मानते हैं गलत है। ये इनके नेता का ट्विटर लाइन है जी, ये कुछ नहीं है अखिलेश यादव के सामने, मात्र उनकी रबर स्टैंप है। कहां है ट्वीट उनका, कहाँ है ट्वीट उनका? अगर न्यूज एक सेकंड अपनी टाइम पे बोले, मेरी भाषा से प्रॉब्लम है ना तो मेरे बात बोल लेना, थैंक यू। एक ट्वीट नहीं है उनका, एक ट्वीट नहीं है बलात्कार पर, और ये कह रहे हैं पार्टी क्या होता है, बलात्कारी पार्टी क्या होता है? क्या गलत बात बोलेंगे हम सुनते रहेंगे? हमने विधायकों को बोला क्या बलात्कारी पार्टी? मैं नहीं मानूंगा। राम रहीम को छोड़ने वाले लोगों को हमने बोला क्या? ये क्या एक साथ कैसे बोलेंगे आप? बलात्कारी पार्टी बोल देंगे? बड़े सीरियस शब्दों का इस्तेमाल करेंगे बैठ के। राजनीति करने आए यहाँ पे कि न्याय दिलाने की बात है? डॉक्टर लोग सामने अब अनुराग आपने बोला मैं पूरे कार्यक्रम में नहीं बोलूंगा, मैं पूरे कार्यक्रम में नहीं बोलूंगा। बलात्कारी बोलेंगे तो अब आप शांत रहिए, सबको एक एक करके बोलना चाहिए ना। नहीं बलात्कारी ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। बोलिए। जनता से पूछ लेता हूं, लड़के हैं, गलती हो जाती है, गैंगरेप कर दिया तो क्या फांसी चढ़ा दोगे? अगर कोई आदमी इस बात को कहेगा कि उस पार्टी को बलात्कारी पार्टी ने कहे तो क्या कहे भाई? क्या कहे? ये कंचना आप ये कहा था मुलायम सिंह यादव ने। रुकिए, अभी और रुकिए। इनका अयोध्या का नगर अध्यक्ष मोईद खान ने 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया। जब उसको दर्द हुआ वो डॉक्टर के पास गई, उसने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया, वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। पता है इनके नेताओं ने क्या कहा खड़े होकर? कहते नहीं लड़की झूठ बोल रही है, 12 साल की बच्ची झूठ बोल रही है। कहते इसका डीएनए टेस्ट कराओ इसका। ये अपने नेताओं को बचाने के लिए 12 साल की बच्ची का चरित्र हनन करने तक को तैयार हो जाते हैं, और आज यहाँ पर आकर कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल से लेकर कहीं पर भी अगर ये घटना होती है वो गलत, लेकिन इनको सबको इकट्ठा होकर बोलना पड़ेगा, वरना सबकी प्रॉब्लम है। ओके फिर बाद में मैं अखिलेश यादव ने क्यों नहीं बोला? देखिए अमित जी मैं चिल्लाऊंगा तो फिर आप चुप कराओगे, मैं बीच में बोल रहा हूं, मैं चिल्लाऊंगा तो फिर ये चुप हो जाएंगे। अखिलेश यादव कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है? अखिलेश यादव अभी कौन चिल्ला रहा है? अभी कौन चिल्ला रहा है? मैडम आप शांत होइए, शांत होइए मैडम, आप शांत, शिवम आप शांत। इस तरह की नहीं चलेगी बदतमीजी। ओके अनुराग आप अपनी बात मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं। अब बोले, आप नहीं बोले किसी के बीच में। ये बोलोगे जो हमें कहानी सिखाएंगे, जो पहलवान महिलाओं को घसीटा जाता है चुप्पी साध देते हैं, मणिपुर में बच्चों के साथ अन्याय हुआ चुप्पी साध गए। हम राजनीति नहीं करना चाहते, बुलंदशहर पे बोलना नहीं चाहते। नहीं आप बोलना नहीं चाहते। अच्छा अखिलेश यादव जी क्यों नहीं ट्वीट करा उन्होंने? किस पे? इस बारे मामले पे? अरे सभी बोल रहे, चिल्ला के बोल रहे, कहां बोला? अरे चिल्ला कहां बोला? बताएंगे ना कहां बोला? अरे क्या चिल्ला? बताएंगे कि कहां बोला? सुनिए, बताएं कहां बोला? मेरी बात सुनिए, बताइए कहां बोला? आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? मैं राजनीति नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं जवाब दे रहा हूं। कहां बोला? इतनी तेजी न दिखाइए, आप बताइए, मैं उधर तेजी दिखाऊंगा। मुझे बोलने दीजिए ना। कहां बोला? मुझे बोलने दीजिए। कहां बोला? सवाल ये है कि मुझे बोलने दीजिए। जी बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई है, मैंने कहा कन्नौज में जो हुआ, चूंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार महिला की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, ये चिल्लाने लगे भाई वहां समाजवादी का। अरे भैया बीजेपी की सरकार है, जिम्मेदारी आपकी है। नेता आपका है। मेरे बीजेपी का नेता है, मैं कहता हूं बीजेपी का नेता है, बीजेपी से मिला हुआ है। और बताइए एक सेकंड, अब आपने बोला बीजेपी का नेता है तो महाराज एक बात बताइए, इंडिया आईपी मीटिंग में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बगल में कैसे बैठ गया वो? नहीं कमाल की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी का नेता निकला वो और आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का नेता नहीं है। 65,000 महिलाओं के उत्पीड़न हुआ एक साल में। चेहरे पर चेहरे लगाकर बैठे हैं लोग। ये देखिए ना, दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे हाथरस जाने से रोक दे। ये राहुल गांधी। अब इनके पैसे खत्म हो गए क्या कलकत्ता जाने के लिए, या क्या हो गया? या है नहीं है हिंदुस्तान में? कहां है भाई? अगर पैसों की कमी हो गई है तो बता दीजिए, इस हिंदुस्तान की महिलाएं 1-1 रुपया देके भेज देंगे आपको। अगर प्राइवेट चार्टर भी चाहिए तो दे देंगे। प्लीज आप इनको रोक दीजिए, कोई लाभ नहीं है। देखिए अब तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?